काफी मोटिवेशन की कमी तो आती होगी, बट मेरे अंदर क्यों नहीं? डिसिप्लिन पे जो मोटिवेशन से कहीं ज्यादा जरूरी है। बट अब मैंने फोन यूज करना बहुत कम कर फेसबुक, इसलिए तुम आज 5% कम कर दो, परसेंट स्क्रीन टाइम कम हो जाए। मैथ समझ नहीं आती है, एक दो और मैथ सॉल्व करो डेली। हेलो पीपल, दिस इज अभिषेक, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपना रूटीन में कैसे पढ़ता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, कैसे पढ़े, मोबाइल एडिक्शन से कैसे बचे, इन सारी चीजों पे मैं आज बात करूंगा। गाइज, मैं भी एक क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ, मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करता हूँ, चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं। आपके अंदर भी कभी ना कभी मोटिवेशन की कमी तो आती होगी, बट मेरे अंदर क्यों नहीं आती है? क्योंकि मेरा जब मोटिवेशन डाउन होता है तो मैं अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करता हूँ अपना रिजल्ट दे। जिस दिन मेरा रिजल्ट आता है और मैं रिजल्ट चेक करता हूँ, मेरे 95, 98, 99, 100% भी आ सकते हैं, और मैं रिजल्ट निकालता हूँ, मेरे पेरेंट्स देखते हैं, मेरे पेरेंट्स खुश होते हैं और मैं भी खुश होता हूँ। इस दिन को मैं इमेजिन करता हूँ तो फिर मुझे मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप भी अपने रिजल्ट डे को इमेजिन करो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपका 98% आएगा, तो आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे, आप कितने खुश होंगे, उस दिन को इमेजिन करो, फिर आपको मोटिवेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं डिसिप्लिन पे, जो मोटिवेशन से कहीं ज्यादा जरूरी है। आज से 8 से 10 महीने पहले मैं भी 8 से 10 घंटे गेम खेलता था अपने फोन में, बट अब मैंने फोन यूज करना बहुत कम कर दिया है। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये सारे डिस्ट्रैक्शन ऐप को तो मैंने डिलीट ही कर दिया है। बट हाउ, मैंने एक बुक रीड की थी जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, मेक 1% बेटर एवरी डे। इसी बात को मैंने फॉलो किया है। आप अपने आप को एक दिन में बेटर नहीं बना सकते, लेकिन कुछ लोग आज की इस वीडियो को देखने के बाद कल सुबह का 3-4 बजे का अलार्म लगा देंगे, बट कल तो तुम उठ जाओगे, लेकिन कल के बाद फिर वही हैबिट। तुम अपने हैबिट को ऐसे चेंज कर सकते हो, जो आज का तुम्हारे स्क्रीन टाइम है उसे तुम आज 5% कम कर दो, कल भी 5% कम कर देना। ऐसा ही तुम 10 दिनों तक करो, आफ्टर 10 डेज तुम्हारा 50% स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। तो आज से ही तुम अपने स्क्रीन टाइम को 5% कम करो, और तुम अभी जितने बजे सो के जागते हैं उसे 10 मिनट पहले जागो। मेरा स्टडी रूटीन क्या है? मेरा डेली स्टडी रूटीन बस यही है कि मुझे 7 से 8 घंटे पढ़ना है। यही सबसे बेस्ट है सभी के लिए, क्योंकि कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, इसीलिए बस आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं। बट कैसे पढ़ना है? सबसे बेस्ट ये है कि तुम अपने फोन को स्विच ऑफ या फिर फ्लाइट मोड में करके आप दूसरे कमरे में रख दो। लेकिन अगर तुम्हारे फोन में कोई इंपॉर्टेंट कॉल आते हैं या फिर तुम्हारे फोन से और कोई इंपॉर्टेंट काम होता है, तो तुम अपने फोन को साइलेंट करो और अपने मम्मी पापा या फिर भाई बहन किसी को भी दे दो। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने फोन को दूसरे रूम में नहीं रखना है, क्योंकि तुम जब पढ़ोगे तो पढ़ाई से ज्यादा तुम्हारा दिमाग उस रूम के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर तुम्हें लेक्चर देखना हो तो इसका भी सॉल्यूशन है। अभी प्ले स्टोर या ऐप इस पर बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो तुम्हारे फोन के ऐप को ब्लॉक कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से तुम अपने डिस्ट्रैक्शन ऐप को 1-2 आवर्स के लिए ब्लॉक कर दो और पूरे फोकस के साथ स्टडी करो। इस तरह तुम भी 7-8 आवर्स स्टडी कर पाओगे। मेरा एक एडवाइस है, जो तुम्हारे पास खाली टाइम होगा उसमें तुम कोई स्किल सीख सकते हो, या फिर बुक रीड कर सकते हो, या फिर बाहर खेलने जा सकते हो, लेकिन फोन कम से कम यूज करना, 1 आवर तक यूज कर सकते हो। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ लोगों को मैथ समझ नहीं आती है, जिनको मैथ में प्रॉब्लम है उनके लिए क्वेश्चन है, क्या लेक्चर खत्म होने के बाद तुम उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो? इसका जवाब कमेंट में जरूर देना। नहीं बनाते हो, नहीं बनाने का ट्राई करते हो, तो मैथ्स कैसे समझ में आएगा? मैथ्स कोई हलवा है? मैथ समझने के लिए तुम्हें मैथ्स में टाइम देना होगा। डेली 1-2 और मैथ सॉल्व करो, डेली 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो देखते हैं कैसे नहीं समझ आता है। ये करो और 1-2 मंथ बाद देखना कि तुम्हारा मैथ्स कितना स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे पढ़ते हैं? किसी भी चैप्टर को पढ़ने का एक बेस्ट तरीका है जो आपको नहीं पता है। आप लेक्चर उठाते हो और उसे देखते हो, बस आपका चैप्टर खत्म हो गया। बट टॉपर क्या किसी चैप्टर को ऐसे खत्म करते हैं? तो आंसर है नहीं। टॉपर्स पहले उस चैप्टर का लेक्चर देखते हैं, देन एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं ऊपर ऊपर से फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम फिर से एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं लाइन बाय लाइन, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है उसे हाईलाइट करते हैं। फिर उस चैप्टर का नोट्स कंप्लीट करते हैं, देन उस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे होता है टॉपर का एक चैप्टर खत्म। बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, स्टूडेंट का सबसे बड़ा डर। बैकलॉग खत्म करना बहुत ईजी है। अगर आप ज्यादा फोन यूज करते हो, 5-6 घंटे फोन यूज करते हो, तो बस आपको 2 घंटे फोन यूज करना कम कर देना है। अगर आप ज्यादा देर तक सोते हो, 8-9 घंटे सोते हो, तो आपको बस 2 घंटा सोना कम कर देना है, और उस 2 घंटे में बैकलॉग खत्म करने हैं। ऐसा ही तुम 10-15 दिनों तक करो, तुम्हारा बैकलॉग पूरा खत्म हो जाएगा। बट ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या, जो स्टार्टिंग में तो बैच ले लिया है लेकिन अभी तक एक भी लेक्चर नहीं किया है, उनके लिए भी एक तरीका है, वो भी पीडब्ल्यू का उड़ान 2.0 बैच ले सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग सिलेबस से लेके इन सिलेबस तक खत्म किया जाएगा। ऐसे आप बैकलॉग खत्म कर सकते हो। रिवीजन नहीं करोगे तो केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मेरा रिवीजन स्ट्रेटजी मैं आप सभी को बताता हूँ। मेरा जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके अगले दिन मैं फर्स्ट टाइम उस चैप्टर का रिवीजन करता हूँ। उसके बाद सेकंड टाइम मैं वीक एंड में रिवीजन कर लेता हूँ, जैसे संडे को उस चैप्टर का मैं रिवीजन कर लूंगा।
और हर टाइम में 2 महीने बाद उस चैप्टर का रिवीजन करूंगा। एंड एग्जाम टाइम में तो रिवीजन करना ही है। मैथ्स और फिजिक्स के फॉर्मूला आपको हर वीकेंड पे रिवीजन कर लेना है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही है मेरा रिवीजन प्लान, इसे आप भी फॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी हर बात परफेक्ट है या तुम्हें भी एग्जैक्टली इसी तरह पढ़ना है, लेकिन अगर तुम इनमें से 1 या 2 हैबिट्स भी अपने लाइफ के अंदर डालोगे तो तुम्हें 1 महीने के बाद खुद डिफरेंस दिखेगा। अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी दोस्त के काम आ सकती है तो उसे शेयर कर देना। और अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो और तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टडी वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और इंप्रूव होते रहो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए मेहनत करते रहो। बाय।